हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यार बच्चों, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 30 पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने जो हिंदी नंबर 1 सीरीज चला रखी है उसके अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 29 में हम लोगों ने पढ़ा था। आपको याद हो तो हम लोगों ने विसर्ग संधि पढ़ा था, याद है। विसर्ग संधि में 2 नियम तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, महत्वपूर्ण जो नियम थे वो तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको और देख लेते हैं। देखो, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं यहां पर, जैसे कि मान लो, ध्यान से समझना, जैसे निरोग, निरंतर, नीरुज, ध्यान समझना इनको, नीरव, दुराज, दुरम्य। आप लोगों को ऐसा इनमें से कोई सा भी शब्द दे दे, आपसे पूछा जाए कि बताइए निरोग शब्द में संधि कौन सी होगी, निरोध शब्द में संधि कौन सी, कोई सा भी शब्द दे, आपका आंसर एक ही होगा, क्या? विसर्ग संधि। ध्यान से सुनना, आपसे पूछे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा? नी विसर्ग रोग, नी विसर्ग रंध्र, नी विसर्ग रुज, नी विसर्ग राव, दु विसर्ग राज, दु विसर्ग रम्य। आपसे पूछे ना कि निरंतर का संधि विच्छेद, नी विसर्ग रंध्र, इस प्रकार से करना है आप लोगों को। तो यहां पर तो होगी विसर्ग संधि। अब यदि ये ऐसे ना आकर के संधि विच्छेद ऐसे आ गया, निर्धन रोग, निर्धन रंध्र, ध्यान समझना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। निर्धन रुज, निर्धन रव, दुर्धन राज और दुर्धन रम्य। ऐसा देकर के फिर पूछ ले आपसे कौन सी संधि है, तो यहां पर ऐसा इनमें से कोई सा भी देकर पूछे तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां पर होगी व्यंजन संधि। समझ में आया? देखो, इनमें से कोई सा भी शब्द दिया, फिर पूछ लिया आपसे बताइए कौन सी संधि होगी, यहां पे तो विसर्ग बताना है, सही होगा। संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये नहीं करना आपको, ये करना, ये सही है। अब यदि ऐसे दे दे कि निर्धन रोग में संधि बताइए कौन सा होगा, तो इसमें से ऐसा कोई सा भी आ जाए तो व्यंजन संधि होगी। यहां पर व्यंजन संधि क्यों होगी? क्योंकि यहां पर व्यंजन लोप संधि है। कौन संधि है? व्यंजन लोप संधि है। और व्यंजन लोप संधि में आप सर जी किसका लोप किया? यहां प्यारे बच्चों रैक का लोप किया। तो आपको व्यंजन लोप नहीं बताना है, आपको यहां बताना व्यंजन संधि। अब आपसे पूछा जाए निरोग में उपसर्ग बताइए, तो निर, निरंतर में भी निर, निरुज निर, निर, दुराज में दुर, दुरम्य में दुर, उपसर्ग पूछे तो ठीक है। अब यहां विसर्ग संधि क्यों हुई? क्योंकि प्यारे बच्चों विसर्ग से पहले ई और उसके बाद क्या हो? रे हो, तो ये लघु ई है ना, ये दीर्घ ई में बदल जाता है, और लघु ऊ होता है ना, वह दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, लघु ई और लघु ऊ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में रे होता है, तो विसर्ग से पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है, लघु ई का दीर्घ, यानी छोटी ई का बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा हो जाता है, इसलिए यहां विसर्ग संधि हुई है। अब यहां ये तो आपको पता चल गया। अब 3 शब्द यहां से दे देगा और 1 शब्द ये देगा आप लोगों से, ध्यान सुनना, ये नोट डाल करके लिखना अलग से। ये शब्द है नीरज। अब पूछेगा किस शब्द में संधि नहीं है, गलती से तुम भी निरोग निरुज की तरह निर्धन रज नहीं कर दो, नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा। यहां इसमें कोई संधि नहीं है, यहां मूल शब्द है नीर, नीर का अर्थ होता है जल, और जय का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला वो कौन है? कमल। ये कमल का पर्यायवाची, कमल का रूढ़ शब्द है ये ध्यान रखना, इसमें कोई भी संधि नहीं है। नीर मूल शब्द है और जय यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? प्रत्यय है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर? ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आगे देखिए, एक और छोटा सा नियम है, क्या है वो? कि विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद आप लोगों को क्या दिखाई देगा? या तो से दिखाई देगा या आप लोगों को तय दिखाई देगा।
ऐसा हो तो इस विसर्ग को है ना स्वर रहित स में परिवर्तित कर देना है। विसर्ग के बाद त या स में से कोई सा भी दिखाई दे तो विसर्ग को किस में परिवर्तित करना है? स्वर रहित स में परिवर्तित करना है। ठीक है। हाँ, कैसे देखो, जैसे मान लो आ गया नी विसर्ग साहस, तो ई आ गया, विसर्ग आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है? से आ रहा है। कोई दिक्कत है? ज्यादा कुछ नहीं सोचना आप लोगों को, आप लोग विसर्ग के बाद देखना है बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निस्साहस। जैसे आ गया मान लो नी विसर्ग संदेह, तो क्या हो जाएगा? श आ गया, तो क्या हो जाएगा? निस्संदेह। निस्संदेह। जैसे मान लो आ गया दूधन साहस, ये बहुत अच्छे अच्छे शब्द बार बार पूछे जाते हैं। दुस्साहस। जैसे आ गया नी धन तेज, तो क्या हो जाएगा? निस्तेज। ये ध्यान रखना, ये शब्द बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ये। जैसे आ गया नी विसर्ग सार, ये वही शब्द है जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? निस्सार। ठीक है। जैसे आ गया वी धन तीन, तो क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। इस प्रकार से ध्यान आपको रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमें विसर्ग के बाद क्या देखना है? स और तय देखना है। तो विसर्ग को हम लोग किस में परिवर्तित कर देंगे? स्वर रहित श में परिवर्तित कर देंगे। देखो, एक नियम ये था, एक नियम मैंने बताया था, विसर्ग के बाद आपको क्या दिखाई देगा? श और च दिखाई दे, तो विसर्ग को किस में बदला था हम लोगों ने? श में परिवर्तित किया था ना, याद है आप लोगों को? ये दो नियम अलग से याद रखें। विसर्ग के बाद श और तय आए तो विसर्ग को सलेट वाले स में परिवर्तित करेंगे, और विसर्ग के बाद सलजम वाला स और च आए तो किसमें परिवर्तित करेंगे? सलजम वाले स में। ये मैंने पढ़ा दिया है पार्ट 29 में। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ शब्द और हैं जो अपवाद माने जाते हैं, इन नियम नहीं लगता। जैसे मान लो आप लोग लिखते हो मने धन कामना, तो आप लोग क्या लिखते हो इसे? मनोकामना। बोलते हो ना मनोकामना? नहीं प्यार बच्चों, यह शब्द क्या है? अशुद्ध है। ये जो का त्यों रहेगा? मने कामना, ये शुद्ध शब्द है मने कामना, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे प्रातःकाल, तो क्या होगा? प्रातःकाल, जो का त्यों होता है बेटा। जैसे मान लो आ गया अधःपतन, आप लोग कर देते हो क्या? अधोपतन कर देते हो। नहीं बेटा, मैं यहां लिख भी देता हूं, ये अशुद्ध शब्द है, अधोपतन नहीं होता है, ये अधःपतन ही होता है। इन शब्दों को और थोड़ा ध्यान में रख ले। देखो, पढ़ रहे हो थोड़ा और पढ़ लो यार। तुम सोचोगे सर इतना कुछ पढ़ना है यार, एक बात बताओ, दो नियम आप लोगों ने पढ़ लिया, इस नियम से आ गया तो फिर क्या करोगे? जब पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ना यार। अब की बार 200/200 नंबर लाओ ना यार हिंदी लैंग्वेज में। जैसे 2023-22 बहुत सारे बच्चे लाए थे, और ये हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें थोड़ी सी रोजाना 10-10 मिनट मेहनत कर ली ना मेरे साथ साथ में, तो आराम से 200 में 200। और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो आप लोगों को कॉलेज दिलाने में बहुत ज्यादा मददगार करेगा बेटा। तो कोशिश करो मेरे साथ साथ, ठीक है। हाँ, अंतिम नियम, छोटा सा नियम है, ध्यान सुनना। विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त, ए के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, ए के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, तो यहां विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। लेकिन यहां भी क्या होगा? ए, ये भी ध्यान रखना है। देखो मैंने क्या कहा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
कि विसर्ग से पहले ए होगा और विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त, ध्यान रखना, ए के अतिरिक्त, यानी कि ए नहीं होना चाहिए। ए होगा तो फिर वो सैगोस सैगोस वाला नियम लग जाएगा। ए के अतिरिक्त अन्य स्वर हो तो यहां विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप यानी क्या होता है? हटाना, हटा दिया जाता है। ये ध्यान आप लोगों को रखना होगा। जैसे 2-4 शब्द हैं, बार बार एग्जाम पूछा भी गया है, यसे धन इच्छा, तो विसर्ग से पहले ए आ गया, ठीक है आ गया। विसर्ग के बाद देखो ए नहीं आ रहा, ई आ रहा है, ए के अतिरिक्त आता है तो विसर्ग को हटा दो और जो का तो लिख दो, यसे इच्छा। मैंने क्या कहा? विसर्ग का लोप होता है, यानी विसर्ग को हटा देते हैं। जैसे ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अतः धन एव, तो क्या हो जाएगा? अतएव। कोई दिक्कत है? बस ये 2-4 शब्द है। एक और था, पे इच्छा था, पे पांत, ऐसे कुछ था, एक बार देख लेना, एक शब्द और होगा, बस ऐसा ही। तो आप लोगों को नियम याद रखना है, चाहे शब्द कितने भी दे दे, कैसे भी दे दे, बनाकर दे दे, अपने हिसाब दे दे, आप लोग उस शब्द को सुना है नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं है यार, नियम याद रखो ना आप लोग। विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। अब समाप्त हुई हमारी संधि कंप्लीट, यानी विसर्ग संधि समाप्त हो गई, व्यंजन भी समाप्त हो गई और स्वर संधि समाप्त हो गई, तो संधि कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है बेटा तो मुझे कमेंट बॉक्स कर सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकता है। और मैं रोजाना तरह वही बता रहा हूँ, Y551 इस कोड का प्रयोग करते हो तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। वो किस में होगा सर डिस्काउंट प्राप्त? आप जब पेड बैच से जुड़ते हो तो, क्योंकि एक ऐसा पैक है, एक ऐसा महापैक है जो आपके एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, आप लोगों को पता होगा ये सब। तो आप लोग है ना इसका थोड़ा फायदा उठाने की कोशिश करो बेटा। तो ऐसे गूगल ओपन कर लेना, यहाँ लिखना है अड्डा 24/7 ADDA247। ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से भी आप लोग इस कोड का प्रयोग कर सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो। तो यहाँ जाना है ऑल कोर्सेज में, फिर जाना है अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम में, फिर जाना है आप लोगों को CUET में। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो ये CUET महापैक, CUET साइंस, CUET कॉमर्स, यहाँ तक है ना, यहाँ तक ये तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आगे देखो CUET साइंस इन हिंदी, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। ये आर्ट्स इन हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये जनरल GT है टेस्ट इन हिंदी मीडियम। ये PG वालों के लिए जो CUET का एग्जाम होता है वो उनके लिए है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग जैसे कि मान लो आपका डोमेन सब्जेक्ट साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करते हो तो कोई सा बैच, जैसे अर्जुन बैच, श्रेष्ठा बैच, एम्बिशन बैच, सारथी बैच, समर्थ बैच, इन सभी बैचों की एक फिक्स वैलिडिटी होती है 3 या 4 महीना। जब तक आपका कोर्स होगा तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। अब क्या पता आप लोग 12th के साथ साथ में क्या CUET का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो? नहीं बेटा। अब एक ये जो महापैक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके एग्जाम के बाद तक है, और इस महापैक में और इन कोर्सेज में मात्र 3000 का डिफरेंस होता है, लगभग 2500-3000 रुपए के आसपास का। अब 3000 में क्या क्या फायदा मिलेगा मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। 3000 का क्या क्या फायदा होगा सुनो। आप लोगों को यहाँ लेना है एक विद बुक वाला महापैक है, एक विदाउट बुक वाला। आप लोगों को विद बुक लेना है। विद बुक में क्या होता है बेटा कि CUET 2022-23 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, वो सब हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है विद एक्सप्लेनेशंस के साथ में। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये कोर्स जो आपका है ये है आपके एग्जाम के बाद तक भी रहेगा। इन CUET एग्जाम देने के बाद में आपको बहुत सारा कार्य करना है CUET संबंधित, कि कैसे आपको प्रिंट शीट भरना है, किस प्रकार से कौन सी कॉलेज चूज करना है, किस प्रकार नंबर वाइज कॉलेज चाहिए, या किस पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब हम आपको देते ही रहेंगे, वो भी महापैक वाले बच्चों को, ठीक है। तो आप लोगों को महापैक में जुड़ना है, ठीक है। आगे देखो, तो अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लो। जैसे मान लो साइंस है विदाउट बुक्स, यानी आर्ट्स मान लो, ठीक है, आर्ट्स विद बुक वाले लेना है। अब यहाँ देख लेना, पढ़ लेना आप लोग आराम से, आप लोगों को क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं। 225 ई बुक्स, 6 बुक्स, 700 टेस्ट सीरीज, 1000 ऑनलाइन क्लासेस, ये सब आपको यहाँ से बाय नाउ करना है, ठीक है। बाय नाउ करने के बाद यहाँ कोड यूज करना है आप लोगों को Y551, Y551, ठीक है। हाँ, अप्लाई जैसे ही कर देंगे आप लोग, यहाँ देखिए वो था 8700 के आसपास था, ये है 12117 रुपए का है। 3000 रुपए का फायदा क्या क्या है? 12th की तैयारी भी करवाई जाएगी, CUET की भी तैयारी करवाई जाएगी, जितने भी कोर्सेज हम लोग लॉन्च करते हैं वो सब यहाँ फ्री मिलेंगे आप लोगों को एग्जाम तक। जितने टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब यहाँ तक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएंगी विद 2022-23 के क्वेश्चन इंक्लूड की हुई बुक। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, 3000 रुपए का फायदा है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग खुद स्वयं समझदार हैं, तो आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। हाँ,
तो आप लोगों को कोड क्या करना है, Y551 कोड यूज करना है। ये कोर्स कितने का हो जाएगा, 12,117 रुपए का आपको पड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, संधि में यदि किसी को दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं उसकी समाधान कर दूंगा। और ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते स्वयं तुरंत मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो, तो ये कोड यूज करके आप लोग Y551 महापैक से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।